बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यादों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यादों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यादों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यादों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, पल
पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यादों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। ओम शांति। ओम शांति। चली जा रही है उम्र, साल छिपाते हैं, कोई पूछे तेरी उम्र कितनी है, उम्र छिपाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सो जाओ, खाते जाओ, रोते जाओ, उम्र बाबा कहता है बीतती जा रही। समय का ये बाबा कहता है ये चक्र ये रुक नहीं सकता। जैसे ट्रेन में चलते हैं तो ट्रेन में लोग बातें कर रहे हैं, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, कोई सो गया, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं, ट्रेन तो चलती जा रही है, सफर जारी है। बाबा कहता है यहाँ दुनिया में कुंभकर्ण सोए पड़े, कोई बाबा कहता है माया के साथ पत्ते पे पत्ता खेलने में लगा हुआ। सफर बीत रहा है, बाबा कहता है उम्र हाथ से निकलती जा रही है, स्टेशन आएगा, उतरना पड़ेगा। जिस ट्रेन के डब्बे में चढ़ के बैठे हो, ये सीट, ये साथ के जो और को पैसेंजर्स हैं, सवारियां हैं, रिश्ते हैं, संबंध है, मित्र दोस्त हैं, बाबा कहता है कोई साथ नहीं जाए, अकेले उतरना पड़े। है कोई तैयारी, कोई अंदेशा है तुमको? दुनिया में लोग ट्रेन पर चढ़ता है, उनको पता होता है कि कहाँ तक की टिकट है, कौन सा स्टेशन चल रहा है और मेरा स्टेशन कब आने वाला है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद का ड्रामा, बेहद का ड्रामा। बाबा कहता है कि यहाँ चढ़ना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, और बाबा कहता है उतरना भी तुम्हारे हाथ में नहीं। अगर हमारे हाथ में होता तो, कई बार लोग कहते हैं, कई लोग सुसाइड करते हैं, कहते हैं उनके तो हाथ में था, उन्होंने तो खुद अपनी मृत्यु का दिन निश्चय कर लिया कि आज ही जाना। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, नहीं ये नियति नहीं थी, आगे भटकना पड़ेगा, कोई शरीर मिलेगा थोड़ी, भटको। कोई शरीर के साथ भटक लेता है, कोई शरीर छोड़ के भटक लेता है। बाबा कहता है ये संसार इस समय भटकती हुई आत्माओं का संसार। क्या ढूंढ रही है? बाबा कहता है हर एक आत्मा चाहे शरीर में बैठी है या बाबा कहता है शरीर छोड़ गई, जीते जी भी क्या ढूंढते हो? कहते हो मन का सुख चाहिए, मन की शांति चाहिए। मरने के बाद ही बाबा कहते हैं तुम आत्मा के लिए यही प्रार्थना करते हो कि इसको शांति मिल जाए, इस जन्म में नहीं मिला, कम से कम अगले जन्म में तो सुख मिल जाए। भटकते ही जा रहे हो बाबा। तो यात्रा कर रहे हो जीवन की, बाबा कहता है होश रख के कर लो। चली जा रही है उम्र धीरे, सबको यहाँ से अकेला ही उतरना पड़ता। और जिस ट्रेन के डब्बे से इतनी प्रीत प्यार कर ली, सीट के साथ मोह माना, अपने घर से मोह, कहते ये मेरी सीट है, ये विंडो सीट मेरी है। कभी देखा करो, हम ट्रेनों पे जब चढ़ते हैं ना, बढ़िया मुरली, आज बाबा ने भी ट्रेन का जिक्र किया है मुरली। अरे दूसरों की क्या सेवा करेंगे, खुद ही ट्रेन में चढ़ते हो तो देखा करो।
ट्रेन में चढ़ना कैसे है, जैसे कोई जन्म लेने जा रहा। ढूंढते हैं कहाँ है मेरी सीट, कहाँ है, नीचे ऊपर दाएं बाएं किधर। टाइम लगता है धीरे धीरे सीट पे सेट होने। टाइम लगता है थोड़ा आसपास के लोगों के साथ खुलने में, हंसने बोलने में। कुछ ही घंटों में एक अच्छी यारी दोस्ती फ्रेंडशिप बना लेते हैं, साथ खाना हंसना बोलना। तुम कहाँ से आए हो, तुमको कहाँ तक जाना है, आप क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, कहाँ जा रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जीवन का सफर आपका ऐसा ही है। ये जिन सीटों से चिपकी पड़ी है ना आत्मा, ये देह रूपी, बाबा कहते हैं छोड़ने पड़ते हैं जैसे ही हॉर्न बजता है। कोई है तुम्हारी तैयारी। ट्रेन का तो कुछ भी तेरे साथ नहीं जाए। तुम सोचो कि ट्रेन की सीट उखाड़ के चल पड़ूंगा। हम तो ट्रेन में जाते हैं ना, तो वॉशरूम के अंदर वो डब्बा देखा करो जो चेन से बंधा बैठा है। वॉशरूम का डब्बा तक साथ नहीं जाता। और बाबा कहता है बता क्या लेके जाना है, किसको पकड़ के ले। मरते के साथ कोई जाना चाहता है? अरे मरते का कोई चेहरा भी नहीं देखना चाहता, डरते हैं लोग। बच्चों को तो बाहर ही नहीं आने देते, कहते जल्दी जल्दी कर लो बच्चे डर जाए। बच्चों से हकीकत छिपाती है दुनिया। अरे यही बच्चा तो बूढ़ा होगा, तब ये भी बूढ़ा होकर दूसरे बच्चों को अंदर छिपा रहा हो। सत्य को देखना नहीं चाहते हो क्योंकि नंगा है, ढाक कर दिखाते हो। बच्चे पूछते हैं ये कौन लेटा है, क्या हो गया इनको, क्या कहते हैं ये बीमार है, इनको डॉक्टर के पास ले जाए। फिर बच्चा पूछता है वो कहाँ गए, तो कहते हैं वो देखो ऊपर आसमान में ना स्टार बन गए वो। बाबा कहते हैं यहाँ आसमान में स्टार बनना था, जीते जागते। किसको तसल्लियां देते रहे। चली जा रही है उम्र धीरे। देखो ट्रेनें धुलती हैं, सबको उतरना पड़ता, आगे पीछे सब उतर जाए। बाबा भी कह रहा है कि मैं शरीरों को नहीं, बाबा कहता है आप आत्माओं को लेके जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा एक को भी नहीं। क्या कहें इसको, इसको उसका प्यार समझे या इसको धर्मराज की सजा समझे। कि भगवान कह रहा है छोड़ूंगा एक को भी। तो सुनने वाले पर मदार है। अगर वो पिता मेरे लिए प्रेम का सागर है ना, तो मुझे खुशी होनी चाहिए कि शुक्र है मेरी याद तो आई तुझे। हम जब ज्ञान में नहीं थे ना, हमें एक चीज बड़ी बेचैन करती थी। कई बार हम बात करते थे मदर से, मैं कहा हम चले जाएंगे इस दुनिया से, फिर उसको अगर याद नहीं आया किसी और शरीर में भेजना, तो मेरा क्या होगा। अगर वो मुझे भूल गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसको कहूंगी कि मुझे फिर से जीवन दे। तो कोई जवाब नहीं मिलता। बाबा कह रहा है एक को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम भले ही मुझे भूल जाओ। बाबा कहता है ये जगत ऐसी भूल भुलैया है, जहां बाबा कहता है आत्माएं आती हैं और बाबा कहता है सब भूल जाती हैं, पढ़ा पढ़ाया सब बाबा कहता है भूल जाते। हाँ, पढ़े पढ़ाए से बाबा कहता है बच्चे जो आपने धारणा की, जिन संस्कारों को अडॉप्ट कर लिया, थे तो मेरे ही, लेकिन यूज करने से हम हैबिचुअल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो आपके साथ बाप का दहेज बन के चला जाए, बाप नहीं जाएगा,
बाप की दी हुई शिक्षा चली जाएगी, वो गुण साथ चला जाएगा जो पापा ने सिखाया था, जो मम्मी ने सिखाया। बाबा कहते तू सुखी हो जाएगा। अभी एक हम देख रहे थे, माँ अक्सर बेटियों को कहती हैं कि अब रोटी बनाना सीख, अब बड़ी हो रही है, कल को घर जाएगी अपने, वहां मेरी नाक कटा देगी। ये सब माएं सुनाती हैं बच्चों को। तो मन करता है इसलिए रोटी बनाना सीखना कि जिनको जानते ही नहीं उनके लिए रोटी बनाना सीखना। तो वो एक दिखा रहे, एक टीनेजर लड़की है, उसकी माँ ने उसको हॉस्टल में कहीं भेज दिया बिफोर मैरिज, कोई एजुकेशन या किसी भी उससे। तो जहां वो पीजी में रहती है ना, वहां उसने कुक रखी हुई है, वो उसका खाना बनाने आती है। तो लड़की के ड्रीम्स बहुत हाई है, वो सोचती है कि माँ भी कहती रही खाना बनाना सीख, अरे पढ़ लिख जाएंगे, क्या करना है इन चीजों का। कुक रखी हुई है घर में, वो रोज खाना बना जाती है। एक दिन फोन आया कुक का, ये भूखी बैठी है, कहने लगी बीबी जी आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी, आज मेरा बच्चा बीमार है। तो कहने लगी फिर खाने का क्या करूं। कहती बाहर से तो मैं खाती नहीं हूँ, तुझे मालूम कि मैं बाहर से ऑर्डर कर दूं। तो कहने लगी आप खुद बना लो आज। तो क्या कहने लगी, कहती किस लिए, मैं लड़की हूं इसलिए। कि खाना तो बीबी जी बनाना आना ही चाहिए। तो माँ की बात याद आई, माँ भी यही भजन सुनाती थी, आज ये मेड भी यही कह रही है कि खाना तो बनाना आना चाहिए। तो उसको कहने लगी किस लिए, क्या मैं लड़की हूं इसलिए। मेड ने क्या कहा, मेड ने कहा नहीं बीबी जी, खाना इसलिए बनाना आना चाहिए कि भूख तो सबको लगती है ना, भूख तो सबको लगती। कौन सी भूख है हम आत्माओं की जो शांति नहीं, जिसके लिए हम भगवान को याद कर लेते हैं, बावजूद पैसा होने के, बावजूद घर परिवार होने के। कौन सी ऐसी भूख। भगवान भी हमें कहता है, भगवान कहता है बच्चे खाना तुझे खुद बनाना आना चाहिए, क्योंकि भूख तो तुझे लगती है। कब तक दूसरों पर डिपेंड होकर बैठा रहेगा कि माँ प्यार देगी। माँ भी यही सिखा रही है कि खाना बनाना सीख ले। परिस्थितियों की डिमांड भी है कि सीखो भाई, खुद खुश रहना सीखो। कहते हैं ना दुनिया में हम आत्मनिर्भर बनाएंगे हम बच्चों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बहुएं भी आत्मनिर्भर लेकर आ रहे हैं आजकल। होमली लड़की किसी को भी नहीं चाहिए। पहले लोग कहते थे लड़की पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, ताकि अपने बच्चे पढ़ा ले आगे जाए। आज क्या कहते हैं, कहते वर्किंग होए। दो फायदे दिखते हैं, एक तो फिनेंशियली अच्छे मजबूत रहेंगे, दो सींग टकरेंगे आपस में, और दूर रहेंगे सारा दिन घर से बाहर, ना होंगे ना झगड़े होंगे, मन मिल जाएंगे। अभी हम आ रहे थे तो एक बुजुर्ग है, 80 अराउंड है उनकी उम्र। वो पहले रोज कालका मंदिर जाते थे, रोज अक्सर मिलते थे पार्क। अब तो जाना आना बंद है, क्योंकि अब कहते हैं मैं ज्यादा देर खड़ी ही नहीं हो पाती हूँ, तो इतना चलूंगी क्या, है ना। तो यहाँ रहते हैं, अपना घर है, पेंशन है, रेंटल इनकम है, बच्चे अब्रॉड सेटल हैं, बेटियां सब वेल सेटल्ड है परिवार। एक बेटा यहीं कहीं रहता है आसपास, एक बेटा बाहर रहती है अकेली। कई बार वो बताती है, कहती है मैं बहुओं के साथ कभी नहीं रहना चाहती,
कभी दुख मुसीबत होती है, बुला लेती हूँ 2-4 दिन के लिए, फिर तुम अपने घर, मैं अपने घर। क्या कहने लगी आज मिली, कहती अपनी नींद है, जब मर्जी जागो, जब मर्जी सो। एक मेड है, वो झाड़ू बर्तन कर लेती है, कपड़ों के लिए फुली ऑटोमेटिक मशीन है, और खाना मैं अपना खुद ही बनाती हूँ, मुझे किसी का पसंद नहीं आता। क्या कहें इसको, आत्मनिर्भरता। अपने अंदर कोई खुशी है। हमने कहा आप आजकल मंदिर तो नहीं आते हो, कहने लगी हाँ अब दूर तो नहीं चला जाता, अब नजदीक में ही है, लोटा चढ़ा आती हूँ शिव जी को जा। 2-4 बातें हमने उनसे कही ज्ञान से संबंधित, तो मेरे को कहने लगी आप मेरे साथ ना मेरे घर चलोगी। नहीं, घर नहीं चलेंगे अभी, फिर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी घर नहीं जाए। अब परिवार है, लेकिन परिवारों में विचार ही नहीं मिले तो दिल कहाँ से मिल जाएंगे। अकेले का सफर है। कहती अंकल जब से गए हैं तब से, बीच में रही थी कहती बहुओं के साथ, लेकिन किच 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 किच। आत्मनिर्भर होना सिर्फ ये नहीं है कि हम पढ़ लिख गए, हम पैसा खूब कमा रहे, कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना मुझे। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अशांत है, दुखी है, निकलना चाहते हैं, कैसे निकलूं बाहर, घर के लोग ही अच्छे नहीं लगते, अपने संबंधी घुट घुट के जैसे पड़े हैं साथ। कौन बाबा कहता है भूख तो लगती है तुमको, चाहते तो हो कि घर में प्यार हो, मोहब्बत हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को सपोर्ट मिले। भूख तो लगती है सबको, लेकिन खाना कोई और बना के देगा तो। पति बना के दे, पति अंडरस्टैंडिंग रखे, बच्चे रखे, सास रखे, नंद रखे, सब रखे, क्योंकि मुझको भूख लगती है। उनको भी भूख लग रही है, वो सोच रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग रखते, ये आई किस लिए कल की, 4 दिन में ही जलवा दिखा दिया इस, यही सीख कर आई थी। बहुत आसानी से हम कह देते हैं एक दो को कि माँ ने यही सिखाया था। वो रो रही है, कहती मेरे कर्म ही फूट गए जो इस घर में आ। ये है लक्ष्मी जी आज की। बाबा कहते हैं बच्चे भूख लगती है ना, इसीलिए बाबा कहता है अपना खाना खुद बनाना सीखो। क्या चाहिए खाने में, वो हमसे हमारा इंटरव्यू लेने लगे, थोड़े सालों से देखते आ रहे हैं हम। कहते हैं तुम सुनाओ कैसे हो, मैं कहा हम मस्त है। तो वो आदत है ना लोगों की घरों में घुस, परिवार में हम दूसरों को कभी नहीं जानते, बस थोड़ा सा बाय फेस पहचानते हैं, नमस्ते राम राम होती है। तो लोग जानना चाहते हैं कि एक जिसने मैरिज नहीं करी होगी तो घर का माहौल कैसा होगा, है ना। दूसरों के घर के डस्टबिन खोल के देखने की आदत है पूरा। तो हमने उनसे बात की, हमने कहा देखो घर का सिस्टम ऐसा ऐसा चलता है हमारा। कहती चलो ये तो बहुत बढ़िया है। सारी शिक्षाएं किसकी दी हुई है, बड़े पापा की। बिलीव करना कुछ साल पहले हम भी धक्के खाते थे, कोई जज बन जाता था, कोई वकील बन जाता, और कहाँ उतारते थे, और गहरे कलयुग में उतारते थे, और गहरे, और गहरे कलयुग। तो उसने खाना बनाना सिखाया, कहता है जो चाहिए, बाबा कहता है बच्चे वो बाप से ले, बेटी बाप से कितना भी ले ले, बेटी पे कोई कर्जा नहीं चढ़ता। भाई भी सुना देता, बहनें भी सुना देती, बाप कभी नहीं सुना, है ना। क्या कहते हैं बच्चे लड़ते हैं,
कि तेरे बाप के घर का खा रहा हूँ क्या? अपने बाप के घर बैठा हूँ। माँ का घर नहीं कहते, बाप का घर कहते। मैं कहीं चली जाऊं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, है ना, मुझसे पूछेंगे लोग आप कितने दिन के लिए आए हो, लेकिन बाप के घर में परमानेंट हूँ। मजाल है किसी की, कोई पूछ जाए कब तक। अभी साल डेढ़ पुरानी बात है, देखो मुरली क्या चलती है, बाबा जाने क्या समझाता है, क्या निकाल के दे। हमको किसी ने एक फोन आया, जैसे रिश्तेदारियों में आते ही, बड़ी पुरानी बात है, शायद 1 डेढ़ साल की भी नहीं है, उससे भी पुरानी। तो कहने लगी मुझे, क्या कर रही हो आप? हम ब्रेकफास्ट बना रहे थे उससे। तो हमने कहा हम अभी ब्रेकफास्ट तैयार कर। पता है उसने मुझको क्या कहा? कब तक पराए घर में ब्रेकफास्ट बनाते रहो? क्योंकि हमको ये शुरू से फीड कराया गया है कि बेटी बाप के घर में मेहमान ही समझो, एक दिन तो जाती है। तो कहने लगी कब तक पराए घर में ये ब्रेकफास्ट बनाते रहोगे? तो हमने कहा बाप का घर है मेरे, सोच के बात कर, किससे बात कर रही है? मैं बाप का घर है मेरे। तो जो भी उन्होंने आगे बातचीत की, अभी 4 6 6 महीने पुरानी भी बात नहीं है, शायद 3 4 महीने पुरानी। 2 बेटियां हैं, हस्बैंड गुजर गए, है ना। हम नहीं जानते कि शतरंज के जो ये पासे बिछे हैं, है ना, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मैं सेफ जोन में हूं और वो डेंजर जोन में है। ऐसा नहीं। बाबा जो हमको भोजन दे रहा है ना, बाबा कह रहा है खुद बनाना तो आज जिस जोन में वो है, बाप का घर तो छोड़ चुकी, अपने घर में है, जिसको दुनिया कहती है पति का घर ही अपना घर, अपने घर में है। 2 बेटियां हैं साथ, लेकिन जीवन में लॉन्ग लास्टिंग एक दर्द है, एक पेन है, एक खालीपन है, एक उदासी है, एक स्ट्रगल है। 2 मिनट लगते हैं ये चूड़ियां तोड़ने में, कितनी देर लगती है। हम ही गए, देखो चांस की बात है, वो जब वो सारा कुछ हुआ, प्रेयर हो गई, तो उसका भाई कड़े लेकर आया हुआ बहन को पहनाने। मैं वहीं खड़ी थी, तो किसी ने वो मेरे हाथ में रखे आके, तो मैंने उसको वो कड़े पहनाए लड़की। बाबा का वो संकल्प चल रहा है कि बाबा की मर्यादा के कंगन अब पहन ले, ऐसे पति नहीं मिलते रोज रोज। जो ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये आज बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा जब किसी को ये ज्ञान, ये वाइब्रेशन जाता है, बाबा ने कहा ये चीज क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये पद्मों की वर्थ रखती है, ये तुम्हारा लाखों करोड़ों, तो बाबा कहता है धूल हो जाता है। देख रहे हो दुनिया कैसे, देखो धराशायी होती चली जा रही। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जिसने ये शूबी रस पिया होगा ना संगम पर, कहते हैं मीरा ने अमृत पिया, विष कोई अमृत बना। तो बाबा कहते हैं ये जो संसार तुम देख रहे हो, जी रहे हो, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे ये तो विष के तुल्य है। ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारे बच्चे, ये फैमिली, ये दुख सुख, ये तो बाबा कहते हैं विष का प्याला है, सब पी रहे हो, है ना।
एक दूसरे के ऊपर परेशानी आती है तो क्या कहते हैं, कहते देख वो बेचारा तो मुझसे ज्यादा दुखी है। माना दुनिया में इतना दर्द है, दुख है, गम है, तो खुद को तसल्ली देते हैं कि चल तेरा उससे कम है, कोई बात नहीं। वो तो और ज्यादा विष पी रहा है, तेरी डोज फिर भी कम है, कोई बात नहीं, पी ले। मर भी ऐसे ही रहे हैं, है ना। एक मौत होती है कि शरीर छूट गया। बाबा कहते हैं बच्चे डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, बाबा कहता है देखो आपकी जो भोगनाएं हैं, बाबा कहता है ये जीवन कैसा है तुम्हारा, कैसा है। बाबा कहता है कोई अंदर की भूख शांत होती है तुम्हारी, होती है? आने इस दिन पर तो पोचा मार देते हैं हम, आने वाले कल से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। बीज देखो ना, बाबा कहते ये बीज था जिसको पोचा मार बैठे हो, इसकी कोई वर्थ नहीं निकाली तुमने आज की, जिसको प्रेजेंट कहते हो, इसको तो पोछा मारते जा, खाए सोए खाए सोए। मुक्ति तुमको गंगा जी घाट पर पंडित जी दिलाएंगे, या ये जो श्राद्ध की थालियां निकाल रहे हैं ये पितर निकाल दे देंगे, ये जैसे स्वर्ग के झूले झूल रहे हैं ऊपर। किसी ने बहुत सही बोला, कहते जिंदा आदमी स्वर्ग जाता नहीं, तुम कहते हो मरने के बाद। जिंदा आदमी स्वर्ग जाता नहीं, और जो मर जाता है वो तुमको बताने आता ही नहीं है कि स्वर्ग में बैठा हूं कि नर्क। तो ये स्वर्ग और नर्क का खेल किसने बनाया? पंडितों ने, ये जिन्होंने शास्त्र लिख दिए, गलती इनकी भी नहीं है। ये सारी मनुष्य जाति को एक ही संदेश देना चाहते थे कि अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग में जाओ, और बुरा कर्म करोगे तो फिर नर्क में जाओ। तो हमको ये लगा कि जाना तो कहाँ होता है, मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाना होता है, तो वहीं फिर स्वर्ग नरक मिलेगा। बाबा कहते हैं दुनिया तो स्वर्ग और नरक को जानती, कहते मरने के बाद जैसे कर्म किए होंगे, ऊपर धर्मराज बैठा है, वो निकालेगा फाइल, ममता की निकाल, क्या करके आई है। सोचना, कई बारी हम कुछ चीजों को कल्पना करते हैं ना, सोचना, एक एक अपनी फाइल अपनी सामने रखो अभी, है ना। सरकारी दफ्तरों में अगर गए हो तो वहां फाइलें देखना, एक अपनी फाइल सामने रखो, इस फाइल के अंदर मेरे 84 जन्म रिकॉर्ड है। सोचो 84 मेरी यहाँ फोटोग्राफ लगी हुई है, पासपोर्ट साइज की, जो जो मैंने जन्म लिए, मेल फीमेल जो, ठीक है, कितने कितने कर्म कैसे 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 करे, मुझको तो याद नहीं है ना। अपनी फाइल अपने सामने लेकर आओ एक बार। अब आ जाओ लास्ट, आखिरी पन्ने पर। आखिरी पन्ने पर ये फोटो तो दिखाई दे रही है, जो चेहरा अभी सामने है ना, इस जन्म के कर्म दिखाई दे। अब अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये मेरे साइन जरूरी है वेरिफिकेशन के लिए। भगवान बैठा है अभी, ट्रांसफर कर रहा है हमको। कहते हैं बच्चे इन 84 जन्मों में आपने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे किए बुरे किए, क्या करना पड़ेगा अभी, ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं जब तुम दुनिया में आते हो ना, तो दुनिया में आने का एक ही बाबा कहता है मार्ग है, वो है कर्म। आते हो तो कर्म शुरू हो जाए, ठीक है। आपने कर्म कर लिए, अच्छे किए बुरे किए, कुछ बॉडी कॉन्शियस होके करे, कुछ सोल कॉन्शियस होके करे, जो भी किया बाबा का, भगवान बैठा है स्टैंप मारने के लिए। कौन सी? बाबा कहते हैं बच्चे अब अकर्म का पहाड़ा तेरे को सिखा, है ना।
जो लोग कंप्यूटर पे होते हैं या मोबाइल में भी अनडू एक फंक्शन आता है, अनडू, है ना। बाबा कहता है एक आपको ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं, जो बाबा कहता है ये सारी फाइल खाली कर, ब्लैक, घर ऐसे ही जाता। कैसे करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं देखो, जब तुम दुनिया में आते हो, तुम कर्म करते हो, तो तुम कर्ता बन जाते हो। तो तुम सोचते हो मेरे सर पे कितने जन्मों का बोझा है, कितने मैंने पाप करे, भगवान पता नहीं कौन से जन्म का बदला है, कौन से जन्म में मैंने क्या किया, कौन से जन्म की सजा मिल रही है ना। यहाँ गार्बेज भरा पड़ा है जबरदस्त। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, अब मुक्ति का द्वार ले ले। कौन सा है? बाबा ने कहा अंडू कर देते हैं अभी सब। अंडू कैसे करें? बाबा कहते हैं बच्चे, तू अकर्ता बन जा, सरेंडर कर। कि ये बाबा कह रहा है ये 84 का बना बनाया खेल था, आपने कुछ किया ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा, बना बनाया खेल। भगवान अपने ऊपर कुछ ले रहा है अभी? हाँ? क्या कहता है? एक को भी नहीं छोड़ूंगा। पुरानी दुनिया, बाबा कहता है इसका विनाश और नई की स्थापना करूं, कहता है। फिर तुरंत डिटैच हो जाता है। फिर ड्रामा की नींद है। बाप थोड़ी विनाश कराते, बाप तो सृजन करता, विनाश थोड़ी करता। बाबा कहता है ये विनाश, ये मृत्यु, बाबा कहता है ये भी मेरे सर पे नहीं। ये जो तुम कर्म भोग भोगते हो, कहते हो भगवान की जैसी मर्जी, भगवान ने ही ले लिया, तो कहता है नहीं, मैं अनडू कर रहा हूं। बाबा हमको यही सिखा रहा है। बाबा कहता है देख, अगर मुक्ति द्वार तक पहुंचना है ना, तो आप क्या करो? बाबा कहता है अभी कर्म नहीं, अभी बाबा कहता है अकर्म सीखो। तो अकर्म कौन करेगा? बाबा कहता है जो निमित्त बने। अब समझ लेना, हमने ज्ञान में आकर निमित्त शब्द का क्या भाव निकाला है ना। रेडी पे जाते हैं ना, पूछते हैं भैया आलू क्या भाव दिए, टमाटर कैसे दिए। तो देख लेना, ये जो निमित्त हमने शब्द सुना है ज्ञान में, इसका हम भाव क्या लगाते हैं, और वास्तव में इसका भाव है। निमित्त का भाव हम ये समझते हैं कि मैं इस ज्ञान में आ गया और बाबा ने मुझको निमित्त बनाया। किस लिए? जो यज्ञ की सेवा है उसका, है ना। हम बहुत खुश हो जाते हैं, बाबा ने ये सेवा करा ली, बाबा ने यहाँ निमित्त बनाया, उसको संदेश सुनाया, उसको बाबा का मैसेज दे दिया, निमित्त बनाया। कोई सेंटर चलाने का निमित्त बना, कोई मुरली सुनाने का निमित्त बना, कोई कमेंट्री कराने का निमित्त बना, कोई पैसा देने का निमित्त बना। हम ये भाव लगा रहे हैं निमित्त का। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है बस, और हमने उसको कहा है कि तुम पूर्ण परमात्मा। आधा सिक्का नहीं चलता, वहां पूरा सिक्का चलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे निमित्त, तू निमित्त है बाबा, तू एक्टर। बाबा कहता है केवल निमित्त था। और ध्यान से, कभी कभार हम कह जाते हैं कि हाथ मेरा गुस्से से उठ गया। क्रोध ने क्या किया? वो अग्नि जो थी ना, इतने हम उसमें जल गए, क्रोध ने भी हमको निमित्त बनाया है। हम तो खुद कह रहे हैं कि उठ गया मेरा हाथ, इंटेंशनली नहीं उठाया, इंटेंशनली मैंने ये जानबूझकर नहीं बोला, जानबूझकर नहीं किया। तो विकार भी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जैसे मुझको निमित्त बनाकर यूज करते जा रहे। आज बाबा ने कहा ना, फायर ब्रिगेड। बाबा कहते हैं बच्चे,
जब तुम गुस्सा करते हो, जब बाबा कहता है किसी को चिल्लाकर बात करते हो, तो बाबा कहता है विष तुम पी रहे हो और तुमको गलतफहमी ये है कि सामने वाला मर जाएगा। ये विष है, बाबा कहता है। जब करते हो तो बाबा कहता है ये तुम पी रहे हो, आत्मा और घायल होती जा रही है। सोचते तो हो कि सिंगों वाला काम किया है मैंने, गर्जना आता है मुझे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा और घायल हो। आत्महत्या इसको कहते हैं। इसको कहते हैं। बाबा कहता है अभी क्या करना है? फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? 101। बाबा कहते हैं बच्चे खुद को बाबा कहता है उस शांति का अनुभव कराने के लिए एक बार, और तो बाबा कहता है दूसरा कोई भी नहीं। कभी करके देख लेना। कोई एक चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, और सामने वाला कोई आ जाए उसको बोले चल चुप हो जा और मत भड़क, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, वो उसी पे चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वो क्या कहता है? कहता है भाड़ में जा मेरी वजह से, जो मर्जी कर। आजकल बोलने का जमाना ही नहीं, समझाने आया हूं मेरे ऊपर ही चढ़ गया। है किसी के पास फायर ब्रिगेड, किसी के भी पास। इतना पानी का स्टॉक लेके कहाँ से आओगे? चुल्लू चुल्लू पानी तो थोड़ा बहुत दे देते हैं किसी को कि चल तू शांत हो जा थोड़ा सा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो बाप है, बाबा कहते हैं बच्चे ये सागर। शून्य समझना। मैथमेटिक्स में शून्य को हम कह रहे हैं जीरो, नील, कुछ भी नहीं है अंदर, जीरो वैल्यू। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे आप भी शून्य बन जाओ। जीरो सो हीरो, खाली हो जाओ बाबा। ये जो फाइल है ना, बाबा कहता है इसको मैं अभी वेरीफाइड करता हूँ कि ये सब बना बनाया खेल था। आपने यहाँ पर खुद को, बाबा कहता है बच्चे अब टॉर्चर नहीं कर, कि मुझसे जीवन में इतनी गलतियां हुई। कई बार हम ज्ञान में आने से पहले कुछ ऐसा किया, बोला, जो बार बार गिल्ट में ले जाता था, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहता है अभी तो तुम परवश हो ना। तभी तो बाबा कह रहा है घर घर के अंदर देखो रावण राज्य, माया प्रवेश कर गई, विकार प्रवेश कर गई। तो कई बार कोई जीवन में ऐसे सीन आते थे, हम सोचते थे अच्छा वो मैंने ऐसे ऐसे किए हुए हैं ना, शायद उसी वजह से ये मेरे जीवन में ऐसी चैलेंज आते हैं, ऐसी मुसीबत आती है। तो वो जो किया हुआ है, ये कभी नहीं सोचना। दुनिया हमको ये सिखा देती है कि तुमने पाप किए हैं तो अब पुण्य शुरू कर दो। पाप कट जाएंगे क्योंकि पुण्य बढ़ जाएंगे। करता नहीं मरेगा, करता तो जिंदा ही है। वहां वो पाप कर्म कर रहा था, अब यहाँ पुण्य कर रहा। वहां पाप कर रहा था तो अंदर खा रहा था कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। अब पुण्य कर रहा है तो अहंकार बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कर्म की मकड़ी, ये मक्कड़ जाल, बाबा कहते हैं इसको। बाबा कहते हैं संगम पर जब आता हूं ना, तो तुमको बाबा कहते हैं मैं अकर्ता बना। तब बाबा कहता है तुम्हारे सतयुग में जो कर्म होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। अभी तो हम दुनिया में जो भी काम धंधे कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इनसे हमारी एक वासना, एक लक्ष्य, एक भोगना जुड़ी हुई, कि इतना पैसा हो जाए, बच्चों के लिए ऐसा करियर बन जाए, ऐसे सेटल हो जाए सब कुछ। तो कर्म हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूजा समझ के तो कोई भी नहीं कर रहा।
आज की तो कलयुग की पूजा भी कैसी है, कर्म कांड बन गया। खुद नहीं करते, पंडित को कहेंगे पंडित जी आप कर दो, 1 लाख मंत्र है ना आप करो, पंडित जी बैठ जाते। कहते जातक के ऊपर ये कष्ट इतना भारी है, हमको पाठ पूजा करनी पड़ेगी। पंडित जी कहते हैं 3 दिन पाठ पूजा चलेगी, 1 लाख मंत्रों का उच्चारण होगा, 5 पंडितों को बुलाएंगे, इतनी फीस लगेगी, इतनी दक्षिणा लगेगी, लाओ दे दो, हम दे देते। गृहचारी मुझ पर बैठी है, लेकिन जाप पंडित जी कर रहे हैं। पंडित जी को क्या चाहिए? पंडित जी को पैसे चाहिए। हम खुद आपको बताते हैं, शायद कई बार सुना होगा आपने। पंडित जी थे, वो बार बार कहते थे कि इसका थोड़ा मंगल है, इस पे वो क्या बोलते हैं, नाम भी भूल गया, काल सर्प दोष, भला हो इन काल सर्प दोषों का। हाँ, पंडित जी कहता था काल सर्प दोष है, पूजा करनी पड़ेगी, चांदी के नाग बनाओ, वो हरिद्वार में जाकर प्रवाह करेंगे। कितने साल हो गए आज। बाबा कहता है ये ड्रामा बहुत कल्याण। दो पूजा इकट्ठी हुई थी, दो पूजा इकट्ठी हुई थी काल सर्प की। हम आपके सामने बैठे हैं और एक अपना घर गृहस्थी बच्चे लेके बैठे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी पूजा क्या है, क्या पूजा करते हो? बाबा कहता है पूजा से तुमको क्या चाहिए? बाबा कहता है कोई सुख चाहिए, कोई कोई कामना की पूर्ति चाहते हो? और संसार देख रहे हो ना, देख रहे हो ना संसार। हाँ, दुख कोई दरवाजा ऐसा नहीं है कि खटखटाने से पहले देखता है कि ये मुझको अंदर वेलकम करेंगे कि नहीं, बस घुस जाता है। तो बाबा भी हमको यही समझाता है संगम पर। बाबा कहते हैं बच्चे चली जा रही है उम्र अब धीरे। अब तो बाबा कहता है सफर की एंडिंग आई हुई है, स्टैंप लगवा लो भगवान से, हल्के हो जाओ। कोई भी बाबा कहता है पापों का पूजा, कहता है ना बाबा एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए, सर पे पापों का बोझा बहुत है। तो सोच सोच के हमने उसको बढ़ाया है कि मेरे कर्म ऐसे, जो कर दिए उसको क्या करें। बाबा कह रहा आजा अंडू कर दे बस, लेकिन धारणा बड़ी तगड़ी है, धारणा बड़ी तगड़ी है। क्या करना पड़ता है? बाबा कहता है आप कर्म तो करो, लेकिन बाबा कहता है उस कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। हम कल परसों एक बहुत प्यारी एक लाइन मिली इसी से रिलेटेड थी। वो कहने लगा कर्म अच्छे करो, फल की ऐसी की तैसी, बाजार से खरीद ले। कुछ नहीं चाहिए। जैसे बाबा हमको कई बार एग्जाम्पल देता है, देखो नदियां बह रही, अच्छा कर्म कर रही, लेकिन फल की ऐसी की तैसी, कि कोई गंगा को मान दे रहा है या गंगा का अपमान कर, फल की ऐसी की तैसी। तभी हम कह रहे हैं गंगा मैया। पेड़ों को देखो, जल को देखो, हवाओं को देखो, अग्नि को देखो, अग्नि का जो गुण धर्म है उसी में ही बैठी है वो आज भी। हाँ, बाबा कहते हैं देखो प्रकृति इस समय, बाबा ने आज कहा है प्रकृति जैसे दुश्मन बन गई आज। जल कितनी उपद्रव करता है, बसी बसाई बस्तियों को नष्ट कर देता है, लेकिन बाबा कहता है ये अपना गुण धर्म नहीं छोड़ते। एक इंसान है बाबा कहता है पृथ्वी पर जो अपना गुण धर्म छोड़ बैठा। बकरी आज भी घास खाती है, दूध देती है, गाय आज भी घास खाती है, दूध देती है ना। प्रकृति ने जिसको जैसा डिजाइन किया था आज भी वो वहीं रुका हुआ है, लेकिन इंसान बदल गया।
हर सुख परमात्मा ने मनुष्य के लिए बनाया था। ये प्रकृति सजाई थी, ये साग सब्जियां, ये फल फ्रूट, ये रहने सुनने पहनने की, बाबा कहता है जितनी भी व्यवस्था थी ये सब तुम्हारे लिए। लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान जानवरों को काट काट के खाने। कई बार तो यहाँ तक सुनते हैं इंसान इंसान को काट कर खा लेता, चोरी छिप, क्योंकि ये तो क्राइम है। सतयुग में ये मीट बाजार नहीं होंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम्हारा भोजन सात्विक होना चाहिए। वहां अंडे का ऑमलेट नहीं मिलेगा, फिर दुखी हो जाओगे, कहोगे इससे अच्छा तो नर्क ठीक था, यहाँ तो ऑमलेट ही नहीं है। तो स्वर्ग और नर्क क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ तुम्हारी। बाबा कहता है जहां इंसान जीता जी पहुंचता नहीं है, कहते हो मर के गया स्वर्ग में। और बाबा कहता है मरा हुआ कभी तुमको आकर टेलीफोन करता नहीं बेचारा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्वर्ग और ये नर्क। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके भीतर ये जो मन है, मन ही बाबा कहता है बच्चे वो व्यवस्था बनाता है तुम्हारे अंदर। जब बाप की श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाता है। बाबा कहता है जब जब विकर्मों को बाबा कहता है यूज करने बैठ जाते हो, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो, तो बाबा कहता है यही दुनिया तुम्हारे लिए फिर नर्क तुल्य बन जाती है। अशांत होते हो, अतृप्त होते हो, क्रोध करते हो, मोह करते हो, लोभ करते हो। बाबा कहता है यही जीवन बन गया अभी, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अपने लिए भोजन खुद बन, जो खाना चाहते हो वही तो पकाओगे। अगर भूख लगी है मुझे और मेरा मन है दाल फुल्का खाने का, तो मेरा हाथ दाल के डब्बे को ही उठाएगा, फिर वो भिंडी नहीं उठाएगा। तो बाबा कहते हैं जो आपको जीवन में चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, बाबा कहते हैं बच्चे बस एक बाप को याद। कहा ना बाबा ने, दुनिया में तो देखो विलायतों से भी दुनिया भारत में पहुंचती है। कहते हैं हमको भारत का प्राचीन योग सीख। बाबा कहता है ये कितना प्राचीन है ये तो कोई जानता ही। बाबा कहते हैं बच्चे 5000 साल पहले मैं ही आता हूँ, मैं ही बाबा कहता है तुमको ये राजयोग सिखाता हूँ संगम पर। और बाबा कहता है फिर सतयुग त्रेता में थोड़ी कोई करता है इसको, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद कोई नहीं करता। डिग्री मिल गई तुम, संपन्न बन गई आत्मा उन गुणों से, उन शक्तियों से। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग और नर्क ये आपके अंदर का दृष्टिकोण है। ये सारी बाबा कहता है आपकी आंख की बात है। क्या देखते हो? दुनिया में तो हम एक दूसरे की कमियां ही देख रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। आज बाबा ने कहा इस पर भी, बाबा ने कहा किसी ने तुमको कुछ कह दिया, तो बाबा कहता है अभी तो क्या होता है कितनों को फोन लगा, कितनों। और ये जब शादियां कर लेते हैं ना बच्चों की, तो ये सिलसिला और बढ़ जाता है कि बेटी माँ से सुनेगी, तू सुना घर में क्या हाल है, भाभी क्या कर रही है, और वहां वो पूछेगी तेरी सास क्या कर रही है। यही है ना महाभारत। माँ अपने कर्मों को रोएगी, वहां बेटी अपने कर्मों को रोएगी। बाबा कहते हैं बच्चे यहां से नर्क शुरू हुआ, यहां से नर्क शुरू।
कि दूसरा सुख दे ही नहीं रहा। बहू आई किस लिए थी? सुख देने के लिए तो लेके आए थे। 50 लड़कियां देखी, उसमें से ये सिलेक्ट करी। क्या क्या देखा? हाँ, जब लड़कियां सिलेक्ट करते हैं तो सोचना क्या क्या देखते हैं। पहले कद काठी देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, मैच करेगा कि नहीं। खानदान भी देखते हैं, दहेज भी देखते हैं, क्या देंगे, शादी कैसी करेंगे, बारात को खिला लेगा कि नहीं। देखते हैं ना, यही देख। क्या कमाता है लड़का या लड़की, कितने पढ़े हुए हैं। हमको याद आती है एक बात, देखो। जीवन में बाबा ने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दिए। हाँ, भाई है, तो जब शादी नहीं हुई थी तो अक्सर आदमी बहुत जगह लड़कियां वगैरह देखता करता है, सब कुछ होता। तो हमको किसी ने बोला, कहते हैं कि कहने लगे कि इन दोनों के तो गुण मिल जाए अच्छी बात है ममता, तेरे साथ में भी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुए लड़की। अब अब इसके गुण मिल गए, फिर इससे लेने हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या करेगी वहां? तो लोग क्या दिखा रहे हैं? लोग ये दिखा रहे हैं कि कल को लड़की यहाँ आए, पता चलेगी अलग ही उसकी दीन दुनिया है, सब कुछ है। लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। देखो, सब कलयुग में बैठे हैं, सेक सबको लगे पड़े हैं। लेकिन बाबा का ज्ञान जिस दिन आपने यहाँ बिठा लिया ना, बाबा भी पुरानी दुनिया को ही नया बनाने आया है। औलाद हम भी उसी की है। इसी दुनिया को, इसी घर को बाबा कहता है मधुबन बना के दिखा दे मुझे। सारी पावर अपने हाथ। नहीं तो मेरी माँ तो मुझको क्या कहती थी, लोगों को मिलती थी, कहती ये मेरी जो बेटी है ना, ये तो गाय है दूसरी वाली, हमारे लिए ये सांड है। तो देखो बाबा ने कैसे सींग काटे। मैं सींग ही तो है, जो चुभोते हैं बार बार दूसरों को। जा हम क्या अपना गुणगान करें। सचमुच, अगर बाबा मुझे बदल सकता है तो मुझे लगता है फिर सबको बदल सकता है। बाबा क्या है? बस वो एक प्यार है जो दुनिया में कहीं मिलता है ना। उसी प्यार को तरसते थे, उसके प्यार को तरसते तरसते देखो आत्मा भरपूर हुई, और अपने अंदर वो परिवर्तन शक्ति सहज आ गई कि अरे, किन छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे। कई बार हम सोचते हैं, जब हम पहली बार वहां कोर्स करने गए थे, तो जो बहन थी उनका नाम भी ममता ही था जिनसे हमने कोर्स किया था। काफी सारे इश्यूज थे, छोटे 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 बहुत से इश्यूज। कितने सारे उनके सामने प्रश्न रखे, क्या क्या किया। आज लगता है कि कहाँ खड़े थे उन दिनों में, कहाँ खड़े थे। वही तो दुनिया नर्क थी सारी। और बाबा ने धीरे 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 ज्ञान, पहले समझ ही नहीं आता था, चित नहीं लगता था कि क्यों ये बार बार कहते हैं मुरली मुरली मुरली। लेकिन वो रंग लगना था, वो पाठ नूद था। तो हम यही भावना सबके लिए कामना करते हैं कि देखो यहाँ बैठने का हमारा एक पर्पस है ना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, वो तो जा रही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उम्र बीत जाने से पहले बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम तुम्हारा हीरे जैसा जन्म, हीरे जैसा जन्म। तो जितना मैं उस परमात्मा को याद करना माना, उसके प्यार को अनुभव करना। और प्यार क्या है उसका? अरे हमें लाख गंदगी सही, लाख बुराइयां सही, लेकिन वो मुझको कहता है कि तू जैसा जो मेरा है, ठोक के कहता है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। नरसिंह बनकर आया बैठा है मेरे ही लिए।
कहता तू प्रहलाद बनकर मुझको बड़ा याद करता रहा। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। कहते राम ऐसा ही आता है, बुराइयों के लिए मैं सिंह बनकर बैठा हूं और अपने बच्चों के लिए नर बनकर बैठा। संगम पर आया हूं, न दिन है न रात है, न भीतर न बाहर, न अस्त्र है न शस्त्र। बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्म प्यार जब आप में भरपूर होता है ना, तो प्यार में तो बाबा कहता है फिर प्यार है ही वो शक्ति जो किसी को भी बदल दे। हम कोशिश तो बहुत करते हैं दूसरों को बदलने की, समझाने की, उनकी गलतियां दिखाने की, ही देख मैं कितना दुखी हो रहा हूँ तेरी वजह से, है ना। लेकिन ऐसे बात बनती नहीं है। तो संगम बाबा कहता है वो समय है जब बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप को याद करो। क्या बनकर? बाबा कहता है आत्मा। आत्मा बाना? बाबा कहता है खाली। खाली बाबा, कोई स्मृति ही नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, इनको भूलो। वो जितनी भी फाइल के अंदर पेपर थे ना 84 जन्मों के, बाबा कहते हैं ये सब ब्लैंक है, फाइल कुछ है ही नहीं इसके। सच बोलना, टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम बता देना। जब एक बच्चा दुनिया में जन्म लेता है ना, आप खुद देख लेना, जन्मते बच्चे को बेचारे को पता ही नहीं है मोह क्या बला है, गुस्सा क्या होता है, पता है लोभ क्या होता है, औरत क्या होता है, आदमी क्या होता है, पता है उसको? उसको कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे वो स्क्रिप्ट खुलती है धीरे धीरे। जैसी जैसी वो स्क्रिप्ट बाबा कहता है तुमने लास्ट प्ले की है ना, एज इट इज बाबा कहता है वो प्ले होती चली जाती। संगम पर वो मुझको पाठ देता है साक्षी बनने का। संगम पर वो मुझको कहता है कि तू अपने धर्म को संभाल। तो मेरा धर्म क्या है? साक्षी। साक्षी, सारा तमाशा देखने वाली, है ना। जो तमाशा दिखाता है ना, जो तमाशा दिखा रहा होता है वो क्या होता है उसके पास में? एक सांप है, एक नेवला है, दोनों को लड़वाता है। पूरा जीवन उसका रोजगार यही है मदारी का। ना तो सांप मरता है खेल में, ना नेवला मरता। आधा घंटा उन दोनों को लड़वाता रहेगा। लोगों के लिए एडवेंचर बना रहता है कि वो उस पे झपटा, वो उस पे झपटा, वो उस पे झपटा, वो उस पे झपटा। लास्ट में वो बीन बजाकर सांप को अंदर कर देगा, नेवले को ले लेगा और चल पड़ेगा लोगों से नोट ले। बाबा कहते हैं बच्चे ये सांप और नेवला, ये सारे बाबा कहते हैं संस्कार आपके अंदर है। ये संगम पर बाबा कहता है लड़ते हैं जैसे माया युद्ध लड़ रही है। बाबा कहता है तू साक्षी होके देख ले। तू डूअर बनी नहीं, तू थिंकर बनी नहीं, तू सफरर बनी नहीं। नहीं तो फिर ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो फिर वो बाबा कहता है ज्ञान में भी सूक्ष्म अहंकार इकट्ठा कर लेते हो कि मैं संगम की ज्ञानी आत्मा, भगवान का बच्चा हूं। बाबा कहता है ये सोमान था, अभिमान नहीं था, ये स्टेटस था तेरा, परछाई थी तेरी, परछाई थी। बाबा कहता है, लेकिन बाबा कहता है परछाई का क्या अहंकार कर। बाबा कहता है संगम पर पार्ट मिला, बाबा कहता है ये भी नूंद था ड्रामा में, इसका क्या अहंकार कर। ब्रह्मा ने कभी अहंकार नहीं किया कि मेरे तन में भगवान आया बैठा, कभी नहीं किया। कभी नहीं सुनाया किसी को कि मैंने इतना कुछ किया इस यज्ञ के लिए, मैं नहीं करता तो तुम कहां से आ जाते, कभी नहीं कहा किसी। लोग फारकती दे के चले जाते थे, उनके भी घर बाबा टोली भेजता था। क्यों? मिली इतना रहा है,
बरस ही इतना रहा है, तो क्या करे, देना ही है उसको। माखन अकेले खाए नहीं जाते। आप लोग अगर यहाँ नहीं आओ ना, तो ये मुरलियां यहाँ नहीं चलेगी, ये मंथन नहीं हो पाएगा। हम जब यहाँ बैठते हैं, ये मुरली का मंथन है। हमको नहीं पता आज क्या निकालेगा वो पिटारे में से, ये वही जान। ये गलती कभी नहीं करना कि ममता ने मुरली सुनाई थी, कुछ नहीं मिलेगा फिर तो। क्योंकि जिस दिन ममता यहाँ नहीं होगी तो कहोगे आज तो, अब तो है ही नहीं मुरली सुनाने वाला। उसके मुख हजार हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। तो ये तो दुनिया जानती है कि उम्र तो सबकी बीत रही है, लेकिन जो भगवान से मिल बैठा हो संगम में, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा तो संतुष्ट है, भरपूर है, संपन्न है। तुम्हारी भक्ति का फल तुमको मैंने दे दिया। तुम ही गाते थे ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो बाबा कहते हैं मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तुमको सुख भी दे दिया, संपत्ति भी दे दी। और बाबा कहते हैं तुम्हारे ये जो तन के कष्ट थे ना, तन के कष्ट बाबा कहता है, तुमको बाबा कहता है मैंने पितर मित्र बना दिया। सारे कष्ट तुम्हारे बाबा कहता है मैंने क्षण में दूर कर। कल की मुरली में ये बहुत पावरफुल पॉइंट बाबा ने दिया है, जिसका हम अर्थ कुछ और निकालते रहे पहले, कि पितर मित्र नहीं होते, है ना। एक नेगेटिव सेंस में हम तो इसको यही समझते रहे। जब बड़े कहते थे कि पितर मित्र नहीं होते, तो हम सोचते थे कि अब उनका वो प्यार वो हमको नहीं मिलेगा अभी, वो मित्र नहीं है अभी, जैसे थाली नहीं निकाली तो नाराज हो जाएंगे अभी। ऐसी ऐसी फीलिंग एक चलती थी मन के, कि अगर ये नाखुश हुए तो फिर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा नहीं। तो मित्रता की किसके साथ रह गई, खीर पूड़ी के साथ इनकी रह गई, हम ये सोचते। लेकिन बाबा क्या सिखा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप सृष्टि की पितर पूर्वज आत्माएं हो, और पितर मित्र नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आज कहा ना बाबा ने, मित्रता ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, बाबा कहते हैं तुम सारी सृष्टि के मित्र हो। पितर मित्र नहीं है, बाबा कहते हैं तुम्हारा आपस में रूहानी कनेक्शन है। बाकी बाबा कहते हैं जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, उसको कह रहा हूं कि मित्र नहीं है। नहीं तो उस मित्रता में तो बाबा कहता है फिर मोह आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा, नफरत भी आएगी, घृणा भी आएगी। इसलिए बाबा कह रहा है तुम मित्र नहीं, तुम कौन हो, विश्व मित्र हो। पूरी संसार की आत्माएं बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे लिए एक समान है, एक तुल्य है। ये है बाबा कहता है तुम्हारा संगम पर रूहानी जन्म, रूहानी दृष्टिकोण। इसी दृष्टिकोण से बाबा कहता है आप आत्माएं अपने 21 जन्म की, बाबा कहता है जो प्रारब्ध है उसको प्राप्त होते हो। ओम शांति।